जय माँ दुर्गा पद्मावती। मेरे मैया के दरबार में अर्जी लगाने के विधान है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और मैया के आदेश से ही शुक्रवार ये दुर्गा सप्तशती पाठ, दिव्यास प्रयोग, जागरण अभियान भी मैया के आदेश से ही चलाया जा रहा है, जिससे लोग कल्याण पा रहे हैं। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि विश्वास की शक्ति क्या काम करती है। गुरु के रूप में एक सच्चे भक्त की कथा एक बार भी सुन लिया जाए और समझ के अपने आचरण में धारण कर लिया, विश्वास की शक्ति है कि मेरी मैया के यहाँ अर्जी लगाने से ही कृपा मिल जाएगी। ये विश्वास होना भी ज़रूरी है, तो जीवन के सभी कष्ट मिट जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आज हम बतलाएंगे आप लोगों को बैरागवती की कथा। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देखो, ईश्वर के भक्त खुद भी सजते हैं, इसीलिए सजते हैं कि मैं ईश्वर का दिया पुण्य को प्राप्त किया हूँ, इसीलिए सजते हैं और प्रभु को भी सजाते हैं। बैरागवती अति रूपवती कन्या तो थी, लेकिन बड़े पैसे वाले की बेटी भी थी। तो हीरे की चूड़ियाँ, हीरे के ही नथनी, हीरे के ही कुंडल, मानक मोती लगे हुए, शरीर में सभी गहने विभिन्न रत्नों के, बाजूबंद भी रत्नों के, कमरबंद भी रत्नों से बने हुए, सोने के छम छम करती पायल बजाती जब नारायण के मंदिर में जाती, सभी लोग देखते ही रह जाते कि बूढ़ों की जो भी भक्ति सुलभ नहीं हुई, वो भक्ति ये जवान कन्या को कैसे सुलभ हो गया। क्योंकि उम्र बीतने के बाद पत्ते जब जड़ जाते हैं, तब किसी में भक्ति प्रकट होती है। भारी जवानी में यदि भक्ति किसी को भी प्रकट हुई, तो समझना चाहिए कि अनंत जन्मों का पुण्य ही है वो भक्ति के रूप में जो प्रकट हुआ दिखाई देता है किसी के जीवन में। बुढ़ापे में तो सबको भक्ति प्रकट होगी। क्यों? जब दांत गिर गए, पत्नी भी मुंह फेर ली, बच्चे अपने काम में लग गए, पोते पोती अपने में लग गए, तो फिर कोई इज्जत देता नहीं, तो उनको भक्ति में ही इज्जत दिखने लगती है। यही सच्चाई है। वो सब सच्ची भक्ति नहीं है। एकदम छोटे उम्र में प्रभु को पाने की कोशिश हो जाए, वो असली भक्ति है। ऐसी भक्ति करने वाली बैरागवती बड़े भाव से सुबह का भोग लगाना, दोपहर में विशेष भोग लगाना, राजभोग लगाना, प्रभु को विभिन्न भोग चढ़ाना, अपने परिवार के घर के सेवकों को पहले से ही तैयार करके रखता है। समय समय पर चांदी के थाल में कपड़ा ढक के उधर भोग तैयार हो और व्यवस्थित नारायण जी को चढ़े। शंख
चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण भी वैराग्यवती के भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। ये मत समझना कि आप विग्रहों की पूजा कर रहे हो तो देवता भी पाषाण हो गए। पाषाण के अंदर प्राण युक्त भगवान को जो देख सकता है वो ही असली भक्त है। उसको मालूम है कि ये मूर्ति पाषाण है, लेकिन मेरी पूजा या इस मूर्ति के अंदर रहे हुए प्रभु पाषाण नहीं हैं, वो चैतन्य युक्त प्राण हैं। हमारे भोग कोई पाषाण की मूर्ति को नहीं लगाई जाती, हमारे भोग चैतन्यमय भगवान को लगाई जा रही है। बड़े भक्ति से वैराग्यवती सेवा करे। एक चोर रोज देखता है, भोली भी है। कैसी है? भोली भी है। ज्यादातर आप ध्यान रखना, असली भक्त भोले ही होते हैं। अगर भक्ति आप में है तो थोड़ा बहुत भक्ति बढ़ाते बढ़ाते भोलेपन भी बढ़ाइए। दूसरों का रूप, दूसरों का जीवन, दूसरों के व्यवहार की टीपा टिप्पणी किए बगैर स्वयं भक्ति में लीन रहे। इतना भोलापन आया तो आपकी भक्ति सार्थक हो गई। होशियारों की भक्ति को प्रभु स्वीकार नहीं करते। प्रभु कहते हैं कि इतनी होशियारी की जरूरत नहीं है, भोले रहो। मेरे लिए 2 मंत्र कम बोलोगे, 2 पुष्प कम चढ़ाओगे, 2 भोग कम चढ़ाओगे, वो चलेगा। लेकिन भोले दिल से जो मुझे याद करते हैं उनके लिए मैं सदा तत्पर रहता हूँ। कौन तत्पर रहते हैं? प्रभु तत्पर रहते हैं। वैराग्यवती के प्रति भगवान नारायण स्वयं बड़े ही प्रसन्न हैं। भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होके, खुश होके वैराग्यवती के प्रति भगवान कृपा रखते हैं। लेकिन चोर देखता है, भोली भी है, पैसे वाले की बेटी भी है, लेकिन सज धज के जाती है पूजा करने। तो सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो शरीर चमकता है, क्योंकि पूरा शरीर हीरा, पन्ना, मानक, मोती, पुखराज, नीलम, बैरूढ़, गोमेद से भरा है। हाँ, चोर सोचता है ये गहने मिल जाएं तो बहुत काम आएंगे। देखो, कहीं भी गलियों में आप देखोगे तो जो मोची होता है उसको पूरा दिमाग और दिल जाने वालों के चप्पल पर ही टीका होता है। वो देखता है कि किसका चप्पल फटा हुआ है जिससे मुझे 10 रुपया मिल जाए सीने से। हजाम को देखोगे तो सदा वो लोगों का सिर देखेगा कि किसके बाल बड़े हैं ताकि कोई काम मिल जाए। अपनी बुद्धि अनुसार व्यक्ति दृष्टि रखता है, अपनी बुद्धि अनुसार व्यक्ति समझ रखता है। बुद्धि ही समझ का कारण बनता है। चोर की दृष्टि किस में जाएगी भाई?
आप ही बताओ, चोर की दृष्टि किस में जाएगी? चोर की दृष्टि चीजों में ही जाएगी। पैसा, गहना, ये जहां जहां वैभव दिख रहा है, चोर को उसी में दिमाग लगेगा। हाँ हाँ, अच्छा है, कुछ ले ले। अब बैरागवती जैसे हीरा पन्ना पहनने वाली लड़की हो, ही भक्त अंदर जाते हैं, घंटा बजाते हैं, कोई पूजा में खड़ा होता है, कोई दर्शन में खड़ा है, कोई भोग लेके खड़ा है, कोई प्रसाद लेके खड़ा है। कैसे चुराएंगे? कैसे लेंगे इसके गहने? उसको लगा कि भोली तो है ही, और भोले को ठगना आसान है, ठग लेंगे इसको। साधु का भेष कर लिया। हाँ, ध्यान रखना, भेष 2 मिनट में किया जाता है। बनने के लिए जन्म बीत जाता है। भेष 2 मिनट में किया जाता है, और साधु बनने के लिए जीवन बीत जाता है, कई जन्म बीत जाता है। साधु बनना हो तो जन्म बीत जाएगा। साधु बनना इतना आसान काम नहीं है। साधु भेष पहनना 2 मिनट का काम है। कोई भेष पहन लो भाई, कितनी देर लगे? हाँ, हम भी देखो इस मनुष्य जीवन में बोलने के लिए 1.5 साल में ही शुरू हो जाते हैं। तुम लोगों के कितने साल में बोला होगा भाई? बताओ, 1.5 साल में बोलना शुरू किया होगा कि नहीं? हर इंसान 1.5 साल में बोलना शुरू कर देता है। क्या बोलना? और ये सीखने के लिए पूरा उम्र बीत जाता है। 1.5 साल में बोलना शुरू कर देता है, लेकिन क्या बोलूं, ये समझ पाने में उम्र बीत जाती है। यही है, भेष पहनने के लिए क्षण काफी है, 2 क्षण काफी है, 5-10 मिनट काफी है, लेकिन उस भेष के लायक बनने के लिए जन्मों बीत जाते हैं। साधु का भेष पहनकर आ गया कौन? वह चोर। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, जानकी वल्लभम। बड़ा भजन करता मंदिर में आया। बैरागवती ने देखा बड़ा भजन करते संत महाराज आए। गुरुदेव, आज गुरुवार होने से ये बात याद आई, ध्यान रखना। गुरु महाराज को प्रणाम करके चरण में गिर गई। उसको क्या पता है कि कौन सा साधु है, कैसे सिद्धांत का है, किस संप्रदाय को मानता है, कितना साधु है, कितना असाधु है, कुछ पता नहीं है। चरण में गिर गई।
चोर भी तो यही चाहता था। उठो पुत्री, उठो, आनंद हो बेटा। नारायण 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 नारायण। उठो उठो, हाथ जोड़ के खड़ी हुई। इस मंदिर में कई भक्त आते हैं, कई यात्री भी नारायण जी के दर्शन करने आते हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ होता है संत दर्शन। आज आपका दर्शन किया, धन हो गए प्रभु। प्रणाम आपको, प्रणाम, नमस्कार। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना। गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना। ले लेना गुरु, ले लेना, ले लेना गुरु, ले लेना। मेरी विनती करो स्वीकार, शरण में ले लेना। गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना। मेरी विनती करो स्वीकार, शरण में ले लेना। गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना। ले लेना गुरुदेव, ले लेना, ले लेना गुरुदेव, ले लेना। मेरी विनती करो स्वीकार, गुरुदेव शरण में ले लेना। गुरुदेव प्रणाम आपको। बेटा खूब खुश रहो, नारायण जी की कृपा हो तुम पर। आनंद करो, मंगल हो। प्रणाम गुरुदेव। आगे कहाँ जा रहे हो आप? अरे मैं तो बद्रीनाथ होके निकला हूँ। मथुरा वृंदावन करते करते आगे जाऊँगा। नारायण जी के हर क्षेत्र का दर्शन करता रहूँगा बेटी। मेरा पुण्य है ये संत चोला मेला। इस चोले को लेके मैं दुनिया में घूमता रहूं। हमारा कौन सा घर है बेटा, हम तो चलते रहते हैं। अच्छा गुरुदेव, मैं बचपन से घर वालों से सुना है कि बिना मंत्र दीक्षा नहीं लिए, दीक्षा नहीं लिए उनको नारायण की कृपा नहीं होती। चोर तो चाहता ही था। बिल्कुल ठीक है बेटी, दीक्षा तो होना ही चाहिए। अच्छा गुरुदेव, तो मैं इतनी वर्षों से नारायण जी की सेवा कर रही हूँ। रात में मंदिर के जल जब पट बंद हो जाते हैं, वहाँ तक मैं नारायण जी में लगी रहती हूँ। अच्छा बेटा, तेरा अपना घर का कोई काम काज नहीं होता जो यहाँ बैठी रहती है? गुरुदेव, मेरे घर में काम करने वाले सैकड़ों हैं। वो तो मेरा पुण्य है कि नारायण जी के काम में लगी हूँ। मेरा पुण्य है, सैकड़ों लोग मेरे घरों में काम करते हैं और मैं किनकी सेवा में लगी हूँ? मैं नारायण जी के सेवा में लगी हूँ। अच्छा बेटा, लेकिन तू कितने वर्षों से सेवा की, क्या की तू जाने, लेकिन बिन गुरु दीक्षा उद्धार नहीं है बेटा। गुरु के मंत्र से ही उद्धार है। आँख में पानी आ गए बैरागवती के। तो इतने वर्षों से मैंने जो सेवा की, ये सब बेकार है? ये सब बेकार है क्या? मेरे हाथों से गुथे हुए तुलसी की माला रोज पहनाई मैंने, बेकार है? जो पीताम्बर पर गोटे लाके मैंने पुजारी जी से पहनवाई, ये क्या बेकार है? क्या चंदन मैंने हाथ से केसर डाल के घिसा, क्या ये बेकार है?
नारायण जी मेरी सेवा को बेकार मत कर देना, आशीर्वाद देना कि मेरी सेवा सच्ची हो जाए। आपकी कृपा हो जाए प्रभु, मेरी सेवा बेकार मत करना। गुरुदेव, आप एक काम करिए, आप दीक्षा दे दीजिए मुझे। आपकी दीक्षा से मेरा उद्धार हो जाएगा। आपने कहा कि गुरु दीक्षा बगैर कोई सेवा, कोई पूजा, कोई भक्ति सफल नहीं होती। आप दीक्षा दे दो बेटा। दीक्षा ऐसे आसान बात थोड़े ही होती है कि ऐसे समाज में, गली में कहीं भी दे दूं दीक्षा। दीक्षा एकांत में होती है बेटा। दीक्षा ऐसे थोड़े ही सबके सामने दी जाती है। दीक्षा लेनी होगी तो गांव से बाहर आना पड़ेगा तुझे। कहीं भी आऊंगी गुरुदेव, आपने कह दिए, मैं कहीं भी आऊंगी इस दुनिया में। मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। दीक्षा तो दे दूंगा बेटा, तू भी बड़ी योग्य है। तुझे दीक्षा देना है, लेकिन गांव के बाहर एकांत में दीक्षा होगी। अच्छा प्रभु, कोई बात नहीं। किसी को बताना मत कि तुझे दीक्षा दे रहा हूँ, नहीं तो दूसरे लोग भी दीक्षा के लिए परेशान करेंगे। आयोग लोग मना करूँगा तो नाराज होंगे। दीक्षा योग को दी जाती है, किसी को मत बता। गुपचुप मेरे साथ एकांत में चल, वहाँ मैं तुझे दीक्षा दूंगा। हम होते तो आदमी का विचार करते कि बुलाने वाला कैसा है, करते कि नहीं। ज़्यादा होशियारी करे। जो केरल में नारायणियम गुरुवायुनियम में जो नारायणियम लिखा, जिन्होंने नारायणियम लिखा, मंदिर में बैठ के नारायण जी के सामने लिख रहे थे, तब उनके मन में एक सवाल आया कि ध्रुव जी को गोद में से भगा दिया उनके पिता ने। बाद में नारायण जी ने आशीर्वाद दिया, गोद में बिठाया, नक्षत्र बनाया। पहले ही यदि कर देते तो गोद से भागते नहीं। तो उन्होंने भगवान को मंदिर में बैठे भगवान को पूछा, भगवान, आपको ध्रुव जी के बाप ने धक्का मारा, तभी रक्षा क्यों नहीं की? आप तब कहाँ गए थे? बाद में आप आके उसके तपस्या के बाद गोद में बिठाएं। बच्चे तो आपके ही हैं। तपस्या करने के बाद क्या दर्शन दिए प्रभु? पहले ही कर देते तो अंदर से गुरु वायु की मूर्ति आवाज करी, आकाशवाणी हुई। जो नारायणियम लिखे उन पंडित जी को आकाशवाणी हुई, देखो अगर उस दिन बाप ने धक्का मारा और उसी दिन मैं बचा लेता तो आज वो ध्रुव नक्षत्र बन के आकाश में नहीं होते। जिनके साथ भी परीक्षा होती है वो उद्धार पाते हैं और महान बन के अमर नाम पाते हैं। इसके लिए मैं परीक्षा लेता हूँ, इसके लिए मैं परीक्षा होने देता हूँ। पहले से बचा देता तो आज ध्रुव का नाम इतिहास लेता क्या। ऐसी ही बात वैराग्यवती के साथ हुआ। देखो, वह सोचती कि ये चोर कौन है, क्या है। अगर सोचती गुपचुप नहीं जाऊंगी, आपके साथ बोल देती तो आज क्या कथा में उसका नाम लेता क्या।
एक कथा सुन रहे हो उसके भोलेपन के कारण। आप भी भोला रहना सीखो, दुनिया उल्टा सिखाता है। आपके घर वाले क्या कहते हैं? होशियार रह भाई, होशियार रह। मैं आपको प्रणाम करके कहता हूँ, होशियार मत रहना। दुनिया जितना ठगाए ठग लो भाई, ठग लो, कोई बात नहीं। इतने भोले रहो कि प्रभु पसंद करे आपको। संसार क्या पसंद करेगा? संसार क्या पसंद करना, बोलो। और संसार में क्या आप आनंद ले लोगे? पसंद करना है तो प्रभु पसंद करना। कौन पसंद करना, बोलो? प्रभु पसंद करना। और प्रभु होशियारों को पसंद करेंगे कि भोले को? आप ही बताओ। भोले को तो आप समाज को पसंद करवाने निकले हो कि प्रभु को पसंद करवाना है, तो फिर आप भोले बनो। देख लो आपको क्या करना है। अगर प्रभु से पसंद करवाना है तो आप फिर भोले बनो। तुम सब जानकार हो, समझदार हो, होशियार हो, फिर बनो भोले। हाँ, क्या बनना है? होशियार नहीं बनना। गुरुदेव, मैं चलूंगी आपके साथ। चल बेटा, चल चल। इधर उधर देख रहा है, कहीं बैरागवती साथ चल रही है तो कहीं उसके आसपास वाले देख तो नहीं रहे हैं। उसने बोला, बेटा बाहर भी लोग घूम रहे हैं, वो भी दीक्षा के लिए बोलेंगे। मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। इतने लोगों को दीक्षा दूंगा, मेरी साधना का बल घट जाएगा। एक को दीक्षा देता हूँ, मेरी साधना बल जाती है। थोड़ा सूरज को अस्त होने दो, थोड़ा अंधेरा होने दो, थोड़ा लोगों का आना जाना ठंडा होने दो, फिर हम चलेंगे। रात हुई, मंदिर के पट बंद करने का समय आया। पट बंद करने के समय में चोर ने धीरे से इशारा किया, अब चलो चलो, अब चलो। रात के अंधेरे में नारायण नारायण करती बैरागवती चल रही है और चलते चलते गांव के बाहर आ गए। अंधेरे में पूरा घना जंगल, गांव निकल गया, नगर निकल गया, बस्ती निकल गई, लोगों का आना जाना निकल गया। बाहर गलियों में निकलने वाले कुत्ते, कोई शोर, गायों का चरना सब खत्म हो गया। एकदम बाहर घन घोर जंगल में ले गया उस चोर ने और बोलता है, बेटा ये वृक्ष के पास खड़े एक मोटा सा वृक्ष दिखा। चोर साथ में रस्सी भी ले आया था पहले से। ये सब योजना तय थी और रस्सी से बांध दिया बैरागवती को। बांध के कहता है, दीक्षा में क्या देगी बेटी? जो आप कहोगे गुरुदेव, दीक्षा करेगी। नारायण जी को भी कुछ अर्पण करना पड़ेगा। बिना नारायण जी के अर्पण, बिना दीक्षा नहीं होती बेटी। ये सब चूड़ियाँ गहने सब खोल के दे दे। ठीक है गुरुदेव, ये कौन सी बात है? आप दीक्षा दे रहे हैं, इतनी बड़ी दीक्षा मिल रही है, उसके सामने
संसार की ये चीज़ें किस काम की है प्रभु? आप लो सब, आप लो, सब लो। बाजूबंद खोल दिए, चूड़ियाँ खोल दी, कमरपट खोल दिया, गले के हार खोल दिए, कान के नाक के सब खोल के पकड़ाएं। चोर बहुत खुश हो रहा है, देखो कितने आसानी से ठगी। और चोर ने कपड़े के गांठ बांध लिए और कहता है, भाई दीक्षा 8वें दिन मिलेगी। कब मिलेगी? 8वें दिन। तो अब क्या? बंधा रस्सी में गुरुदेव। तो क्या आपने बांधा रस्सी में गुरुदेव? तो गुरुदेव कहते हैं 8 दिन तक तू ऐसी खड़ी रहेगी, यही दीक्षा का पहला व्यवस्था है। ऐसी तू खड़ी रहेगी, बाद में ही तुझे दीक्षा मिलेगी। 8 दिन यही भूखी रह सकेगी। अरे मेरे नारायण जी को प्राप्त करने के लिए 8 जन्म भूखी रह लूंगी गुरुदेव। 8 दिन पानी नहीं पीना होगा। नहीं पीऊंगी गुरुदेव, नहीं पीऊंगी। 8 दिन भोजन नहीं करना, नहीं करूंगी गुरुदेव, नहीं करूंगी। कोई भी रास्ते में आ जाए तो रस्सी खोले, मना कर देना, ऐसे ही रहना। चोर सोचता है 8वें दिन तक तो मैं बहुत दूर चले जाऊंगा, जब तक कोई पकड़ने वाला भी नहीं रहेगा, बड़ी दूर चला जाऊंगा। फिर कोई खोले ना, कुछ भी करे, मुझे क्या लेना देना, मेरा रास्ता निकल जाएगा। गुरुदेव आशीर्वाद देना, आप मेरी दीक्षा अच्छे से हो जाए। आप ही के प्रभाव से वो गुरुदेव बंधन में किसी से नहीं खुलवाऊंगी। किसी भी हालत में आपको नारायण जी की सौगंध है, रस्सी नहीं खोलना।